दोस्तों नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करूंगा कि आप जो भी एफर्मेशन बनाते हैं उसको और ज़्यादा पावरफुल कैसे बनाया जाए। तो कोई भी एफर्मेशन को पावरफुल बनाने के लिए मैं तो बोलूँगा लिखना शुरू कीजिए। पहला, क्योंकि लिखने से ब्रेन में उसका छवि और गहरा स्पष्ट होता है। सबकॉन्शियस माइंड में वो ज़्यादा आसानी से घुसता है। जैसे कि आप मन ही मन में करते हो वो भी घुसता है, लेकिन मन के साथ जब लिखना भी रहेगा ना, आप मन में भी बोलिए और लिखिए भी, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में उसका जो लकीर है, उसका जो दाग है वो गहरा बैठेगा। और इसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि जैसे कि कोई भी अफर्मेशन आप करके देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। कोई भी अफर्मेशन हो, जैसे कि आप चाहते हो कि मेरा हेल्थ अच्छा रहे, ये तो पहले तो आस्क फिर बिलीव फिर रिसीव, यही सिस्टम बताया जाता है। लेकिन आप उस एफर्मेशन को इस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं कि आप होने से पहले ही उसका धन्यवाद देना शुरू कीजिए। माने आप जो चाहते हो वो अभी हुआ नहीं है प्रैक्टिकली, लेकिन आप होने से पहले उसका धन्यवाद देना चालू करें, तो आपका एफर्मेशन बहुत ज़्यादा वर्क करेगा। क्योंकि यूनिवर्स कहता है कि आप जब एडवांस उनको कॉन्ग्रेचुलेसन देते हो कि थैंक यू यूनिवर्स, आपने मुझे ये किया, या फिर आप उनका शुक्राना करते हो, तो यूनिवर्स एक संतुष्ट मन को, एक ग्रेटिट्यूड मन को, एक कृतज्ञ मन को कभी निराश नहीं करता है। लेकिन जो आप चाहते हो वो लीगल होना चाहिए और सही मकसद से होना चाहिए। आप जो पाना चाहते हो उसमें आपका और दूसरे का भला भी होना चाहिए, और वो आपके कैपेसिटी के अनुसार वो सही फिट बैठना चाहिए। क्योंकि आपका कैपेसिटी तो अनंत है, लेकिन एट दैट मोमेंट में, एट दैट स्टेज में क्या आप अनंत के बारे में सोच सकते हो? ऐसे तो इंसान के माइंड में इतना शक्ति होता है कि एक पहाड़ को भी पीछे धकेल सकता है। लेकिन क्या आपके और हमारे मन में अभी हम लोग उस स्टेज में पहुंचे हैं कि हम पहाड़ को धकेल सकते हैं? तो आप पहाड़ को धकेलने के अफर्मेशन कर लिए तो होगा? नहीं होगा, क्योंकि आपका मन, आपका सॉफ्टवेयर उस चीज़ को लेगा नहीं। तो आपको एफर्मेशन कैसे बनाना है, जो मैंने बोला लॉजिकल होना चाहिए, ठीक है। आपके हिसाब से लॉजिकल होना चाहिए, किसी के हिसाब से नहीं, आपके हिसाब से। आपके मन में जब आप उस एफर्मेशन को करेंगे तो आपके मन में खुद को संतुष्ट फील होगा, आपके मन में कुछ द्वंद्व नहीं होगा, द्वैत नहीं होगा, ठीक है। तो कैसे उसको करना है, जैसे कि आप चाहते हैं मेरा शरीर जैसे जिम जैसा बन जाए, जिम वाला जैसा बॉडी होता है ना, वैसा बन जाए, आप ऐसे चाहते हो, तो फिर आप ऐसे सोच सकते हैं कि थैंक यू यूनिवर्स, मेरे बॉडी को एक बेहतर और मजबूत शेप देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप इसको फील कीजिए। आप चाहते हो कि मेरा माता पिता के साथ अच्छे रिलेशन बने, तो थैंक यू यूनिवर्स, मेरे माता पिता के साथ अच्छा रिलेशन हो गया है। अब मैं उन लोगों के साथ बहुत अच्छे से टाइम बिताता हूँ, उन लोगों का बहुत सेवा करता हूँ, उन लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, जैसे को पास्ट में हो चुका है। आपको ये भी फील करना है जैसे पास्ट में हो रहा है, ये नहीं प्रेजेंट में हो रहा है, हो चुका है, और उसका कंटिन्यूटी और चल ही रहा है, हो रहा है ऑलरेडी, मतलब पहले ही हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है। आप इनकम में चाहते हो, आपको चाहते हो 10 लाख रुपए पर मंथ इनकम, मुझे थैंक यू यूनिवर्स, मेरा लास्ट मंथ पे आउट था 10 लाख रुपये, थैंक यू मुझे इस लायक बनाने के लिए, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। इस तरीके से आप कर सकते हो। या फिर आप कोई भी नौकरी पाना चाहते हो, तो आप नौकरी में भी कोई पोस्ट है, मान लीजिए आप पुलिस में जाना चाहते हो, पुलिस में भी कौन सा पोस्ट, ठीक है, एसपी डीएसपी जो भी है, मान लीजिए आप एसपी बनना चाहते हो, तो थैंक यू यूनिवर्स मुझे एसपी बनाने के लिए, थैंक यू। माने आपको ऐसे फील करना है कि वो पहले हो चुका है, और एसपी बनने के बाद जो जो आपके मन में फीलिंग्स आ रहा है, या फिर जो भी आप अपना गोल बनाए हुआ, उसके बाद आपका लाइफ में जो जो चेंज आया है उसको भी आपको फील करना है। और जैसे को पास्ट में हुआ है, जैसे कि 1 महीना पहले, 2 महीने पहले, 3 महीने पहले वो घटना घट चुका है, और उसको आप अभी सोच रहे हो उस बारे में,
और उस बारे में आप कृतज्ञता फील करो। सोचिए हम कहाँ तक जाने का बात कर रहे हैं। ठीक है, इस लेवल का आपको सोचना है। या फिर आप सोचिए कि मुझे एक अच्छा बिजनेस में आप चाहते हो कि मेरा एक अच्छा टीम बने, तो थैंक यू यूनिवर्स मेरे साथ इतने पावरफुल और इतने टैलेंटेड और इतने ऑनेस्ट लोगों को देने के लिए, जो मेरे बिजनेस में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कराने में मेरे हेल्प कर रही है। और मैं भी उन लोगों का खास ख्याल रख पा रहा हूँ, मैं भी उन लोगों को अच्छी सैलरी दे पा रहा हूँ। मैं खुद बहुत संतुष्ट हूँ अपनी टीम से। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ऐसा आप कर सकते हैं। या फिर आप कर सकते हैं कि जैसे कि आपका बिजनेस में इतना टर्नओवर हो, तो आप उसके लिए भी सोच सकते हैं कि थैंक यू यूनिवर्स मुझे इतना बिजनेस में इतना अच्छा टर्नओवर देने के लिए। तो ऐसे करके आप जब किसी भी चीज़ का एडवांस थैंक यू देंगे ना, तो आपको वो बेटर और बेटर से बेटर फॉर्म में आपके पास आएगा। तो आप तो है पांचों इंद्रियों का जितना ज़्यादा इस्तेमाल हो सके, कम से कम 3 इंद्रियों का इस्तेमाल कीजिए ही। एक तो एडवांस धन्यवाद, दूसरा हो गया आपको लिखना है, मैंने लिखना एक प्रोसेस है, और एक है आपको मन ही मन में सोचना है, मैंने उस एफर्मेशन को शीशे में देख के बोलना है। वाटर टेक्निक को इस्तेमाल कर सकते हो, वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक को। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके बात आप उसका जो भी आप पाना चाहते हैं उसके लिए धन्यवाद के लिए आप एक ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, और उस ऑडियो को रात में लगा के सो सकते हो, क्योंकि जब आपका शरीर सो जाए आपका माइंड में वो चीज़ चलता रहेगा तो सब कॉन्शियस माइंड तो सो गया, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड हमेशा वो एक्टिव रहता है। ठीक है, सोते टाइम जब ये सो जाता है तो वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। तो उस समय पे आप उनको प्लान मैंने बता रहे हो तो वो उसी अनुसार आपको अकॉर्डिंग में काम करना चालू कर देता है। तो आप ऐसे करते हुए आप इस चीज़ को कर सकते हो। एडवांस कृतज्ञता, एडवांस ग्रेटिट्यूड, इसका प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। और मैक्सिमम इंद्रियों का इस्तेमाल हो, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके। आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि मैं उस चीज़ को छू रहा हूँ, मैं उस ऑफिस में जा रहा हूँ, मैं जो मान लीजिए आपकी दुकान में मैं घुस रहा हूँ, दुकान का ऐसा सेंट है, ऐसा सुगंध है, टेबल को मैं छू रहा हूँ, चेयर को मैं साफ कर रहा हूँ, वहाँ पे बैठ रहा हूँ, तकिया लगाया हुआ हूँ, बिजनेस में मेरा इतना टीम हो रहा है, मैं ऐसे बातचीत कर रहा हूँ, मैं सबके कंधों में हाथ दे के शाबाशी दे रहा हूँ। मन आपको त्वचा भी तो एक इंद्रिय होता है ना, तो त्वचा को भी आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी इंद्रिया सेंसेस सब सारा उस चीज़ के लिए माने कृतज्ञता का फील करें। तो जितना ज़्यादा आप कृतज्ञता का फील करेंगे तो वो चीज़ होने लगेगा। कोई भी असंभव नहीं है, ऐसा बताया जाता है कि ये असंभव कुछ भी असंभव नहीं है। असंभव तो हम ही हैं, हमको जागना असंभव लगता है। हम अपनी स्थिति को ऊपर उठाना हमारे लिए असंभव है। कोई चीज़ पाना वो हमारे लिए कभी असंभव नहीं होता है। हर चीज़ आसान है, हर चीज़ आसान है, लेकिन शर्त यही है कि हम उतने लेवल का उठ जाए। जो उस लेवल का उठ जाएगा अपनी स्थिति को उठा लेगा, उनका प्रकृति उनका एक तरीके से कहा जाता है कि दासी बन जाता है। वो उनके लिए वाक करने लगते हैं, पंच तत्व उनके लिए काम करने लग जाते हैं। आप अगर अपने बस में रहें तो आप प्रकृति को भी गुलाम बना सकते हैं। आपके अनुसार भी गर्मी होगा, आपके अनुसार सर्दी होगा, आप जिस टाइम निकलेंगे उस समय बारिश नहीं गिरेगा। हो सकता है मेरे बात को आपको काल्पनिक लग रहा है, लेकिन इसका उदाहरण हमारे इतिहास में, हमारे शास्त्रों में कई गुना ज़्यादा, हम जितना बता रहे हैं उससे कई गुना, लाखों करोड़ों गुना ज़्यादा वर्णन किया हुआ है। तो यही मेरा कहना है कि आप इस चीज़ को फील कीजिए और ऐसे करके अफर्मेशन कीजिए, आपको बहुत अच्छा सफलता मिलेगा। थैंक यू, नमस्कार।